आज का जो विषय है मेरा वो है चुल्लकम्म विभंग सुत्त, जो कि मध्यम निकाय में आता है। 135 135वां सुत्त है ये मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय सुत्त पिटक का दूसरा ग्रंथ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मध्यम निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा दार्शनिक बातें भगवान बुद्ध की शिक्षा की दी है। हमारे घंटे वो कहते कहते हैं कि अगर भगवान बुद्ध का पूरा त्रिपिटक भी लुप्त हो जाए पर फिर भी अकेला मध्यम निकाय बचा है, तो मध्यम निकाय में इतना सामर्थ्य कि मध्यम निकाय के आधार पर भी हम पूरे भगवान बुद्ध की शिक्षा समझ सकते हैं। तो मध्यम निकाय का ही 135वां सूत्र है चुल्ल कम्म विभंग सूत्र। कम्म विभंग, विभंग मतलब विभाजन, है ना। कर्मों का विभाजन, जिसमें बताया गया कि इस प्रकार से यह है, यह एक तरह का कर्म है और इस तरह के कर्म से इस तरह का फल मिलता है। क्यों कोई ऐसा है, क्यों कोई वैसा है, क्यों कोई ऐसा कर्म करता है, क्यों कोई वैसा कर्म करता है, इस प्रकार का विभाजन दिया होने कर्म से विभंग कहते हैं। और कर्म मतलब हमारे रोजमर्रा के जो हम कर्म करते हैं, चेतना स्वरूप, चेतना से युक्त होके, जानते हुए किसी की हिंसा करते हैं या किसी से मैत्रीपूर्ण बात करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, किसी का हक छीनते हैं। इस प्रकार जो भी कोई कर्म करते हैं वो कर्मों का विभाजन इसमें दिया गया है, पर चुल्ल स्वरूप में। चुल्ल मतलब उतने विस्तार में नहीं, संक्षिप्त में, ज्यादा बड़ा ना होते हुए उसमें समझाया गया है। तो वही इस सूत्र में समझाया गया। इस सूत्र में भगवान के पास एक मानवक आता है और इस तरीके का प्रश्न पूछता है कि भगवान क्यों, क्यों कोई ऐसा होता है कि किसी की अल्प आयु होती है और कोई दीर्घ आयु होता है। हम देखते कि कोई कोई बहुत लंबा जीता है और कोई कोई क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं जी पाता, बहुत ही कम उम्र में क्या हो जाती है, उसकी आयु चली जाती है। जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं, अभी जो हमारे जो स्टार थे, है ना, उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत लंबा जी लेता है और हम उससे अकुशल कर्म करते हुए भी देखते हैं, पर फिर भी वो लंबा जी लेता है ना। और कोई कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति होने पर भी क्या हो जाती है, उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों कोई ऐसा होता है कि किसी किसी को बहुत रोग होते हैं, एक रोग गया कि दूसरा रोग उत्पन्न होता है, दूसरा रोग गया कि तीसरा रोग उत्पन्न होता है, एक पीड़ा गई कि दूसरी पीड़ा उत्पन्न होती है। या कोई कोई जन्म से ही अपने साथ कई सारे रोग लेके आता है, जन्म से नहीं तो बचपन से ही वो रोगी होता है। देखते कि आजकल भी कई सारे मनोरुग्ण के साथ कई सारे कई सारे बच्चों का जन्म हो रहा है, या आज भी कई सारे लोग कई सारे मनोरुग्ण से क्या है, पीड़ित है। तो क्यों होता है कि हम किसी किसी को देखते हैं कि रोग से जिंदगी भर रोग ही झेलते रहता है, पर कोई कोई ऐसा होता है कि जीवन भर स्वस्थ जीवन जीता है, जीवन भर निरोगी जीवन जीता है, किसी प्रकार का कोई रोग देखता ही नहीं जीवन भर। देख भी लिया तो आएंगे और तुरंत अपने आप चला जाएगा। ऐसे भी लोग देखते कि उनको दवाई भी खानी नहीं पड़ती है और बिना दवाई खाए क्या उनका रोग ठीक हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? फिर पूछता है कि क्यों भगवान, कोई बहुत दुर्वर्ण होता है और कोई बहुत सुवर्ण होता है, कोई दिखने में बहुत सुंदर होता है, दिखने में बहुत गोरा होता है ना, कोमल उसकी क्या होती है, त्वचा होती है। तो कोई कोई क्या होता है, दिखने में उतना सुंदर नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है भगवान कि कोई कोई बहुत बहुत, है ना, देखते बराबर प्रियदर्शी हो जाता है, देखते बराबर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, देखते बराबर लगता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। पर कोई कोई दिखने में बहुत कुरूप होता है, कुरूप होने के साथ साथ उसको देखते बराबर खो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसके साथ और पूछते हैं कि भगवान क्यों ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत सामर्थ्यशाली होता है, सामर्थ्यशाली कि उसको कोई भी काम दो वो हर काम कर देता है, उससे हर काम अच्छे से हो जाता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो कोई भी काम कर लेना। जैसे कि हमारे आज के जमाने में आईएएस अफसर, नेता है। तो पर कोई कोई देखता है कि कुछ कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता, जो भी कार्य करने जाएगा उस कार्य में क्या कर देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है ना। हम लोग कहते हैं ना, सांग तो ये कहा करते ही, बताते कुछ और वो करता कुछ और है, वैसा कोई सामर्थ्यशील नहीं होता है। फिर आगे पूछते हैं कि क्यों भगवान कोई ऐसा होता है कि अल्पभोगी होता है, अर्थात ज्यादा धन नहीं होता है, बहुत कमाता है, कमाने के साथ बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करने पर भी जितनी मेहनत करता है उतना उसे पैसा नहीं मिलता, या उस प्रकार से पैसा अपने जिंदगी में जमा नहीं कर पाता है, तुरंत खर्च हो जाएंगे। पर कोई कोई बिना ज्यादा मेहनत किए भी बहुत धन अर्जन कर लेता है, क्या कारण है? कोई कोई भगवान फिर आगे पूछता है कि क्यों कोई ऐसा होता है कि नीच कुल में पैदा होता है और कोई कोई श्रेष्ठ कुल में पैदा होता है, धनवान कुल में पैदा होता है, पर कुछ कुछ छोटे कुल में पैदा हो जाते हैं।
क्यों? क्यों ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत दुष्प्रज्ञा होता है, कुबुद्धि का होता है, अर्थात कि जब भी ख्याल आएंगे तो किसी के हिंसा के ख्याल आएंगे, जब भी ख्याल आएंगे तो किसी के छेड़ जाने के ख्याल आएंगे, या एक तो मंद बुद्धि होगा, है ना? क्यों ऐसा होता है? या क्यों ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्ध होता है? हम देखते हैं कुछ कुछ बुद्ध हमेशा टॉप ही टॉप करते हैं, एक बार पढ़ ले लन हो जाता है, एक बार पढ़ ले याद रह जाता है, क्या पढ़े कुछ मन रहता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो भगवान बताते हैं कि यह इसलिए होता है कि कर्म की क्या है, संवाहक है वो। कर्म उनका दायाद है, कर्म उनकी योनि है, कर्म उनका बंधु है, कर्म उनकी प्रतिशरण है। इस कारण की वजह से क्या होता है, कोई धनवान तो कोई गरीब, कोई सुंदर तो कोई दुर्वर्ण, कोई अल्प आयु तो कोई दीर्घायु, कोई बहुरोगी तो कोई अल्प रोगी। ये इसलिए होता है क्योंकि यह उनको सब कुछ उनके कर्मों के कारण प्राप्त हो रहा है। देखिए भगवान किस तरीके से परिभाषा करते हैं, भगवान किस तरीके शब्द इस्तेमाल करते, इसी को समझने की जरूरत है। भगवान को इससे समझ रही, भगवान एक एक शब्द किस बात के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान को सुनते हैं। तो भगवान इस्तेमाल करते हैं कि कर्म सबक, अर्थात कर्म ही उनका धन होने के कारण कोई अल्प रोगी होता है, कोई दीर्घायु होता है, कोई 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 अल्प भोगी होता है, कोई असामर्थ्यशील होता है, कोई सामर्थ्यशील होता है। तो क्यों? क्योंकि कर्म के सेवक होने के कारण, अर्थात कर्म ही उनका धन होने के कारण, क्योंकि हम जो भी अर्जन कर रहे हैं हमारे कर्मों के कारण अर्जन कर रहे हैं, इसलिए सही मायने में हमारा कोई धन है तो हमारे कर्म है। इसलिए व्यक्ति ने अपने कर्मों को संग्रह करना चाहिए। कर्म किस रूप में संग्रह होते हैं? कर्म पाप नहीं तो पुण्य, कुशल नहीं तो अकुशल, इसी रूप में क्या होते हैं, व्यक्ति के कर्म जमा होते हैं, और इन कर्मों द्वारा क्या होता है, उसे प्राप्त होता है। जिस प्रकार से धन, पैसे से वो कुछ भी खरीद लेता है, कुछ भी अपने पास जमा कर लेता है, उसी प्रकार कर्मों के बलबूते पे ही कोई अपने जीवन में रोग लाता है, कोई निरोग लाता है, कोई दीर्घायु प्राप्त होता है, कोई अल्पायु प्राप्त होता है, किस कारण की वजह से, उनके किए हुए कर्म के कर्म की वजह से। इसके बाद कहते हैं कि कर्म ही उनका दायाद है। दायाद अर्थात वारिस, दायाद अर्थात देने वाला। इस प्रकार भिक्षुओं कोई दायाद होता है, उनको सहायता करने वाला होता है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के दायाद कौन होते हैं, उनके माता पिता, जो उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। उसी प्रकार कर्म ही क्या होते हैं, व्यक्ति की देखभाल करते हैं। अगर कर्म होंगे तो जिस प्रकार अपने माता पिता से जो वो कामना करते हैं उनको उनके माता पिता से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुशल कर्म करने वाला ही, कुशल कर्म करने वाले को भी जो जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है, और अकुशल कर्म करने वाले को भी उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें हमारे माँ बाप अपने अपने संपत्ति के हिसाब से, उनके सीमा के हिसाब से प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए हमारे कर्म क्या होते हैं, हमारे दायाद होते हैं। इसके अलावा कर्म योनि, अर्थात कि हम जो जो योनियां प्राप्त कर रहे हैं, अभी तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा में भगवान बुद्ध ने 31 लोक बताए गए हैं। 31 लोक में एक मनुष्य लोक, उसके नीचे प्रेत लोक, फिर असुर लोक, फिर पशु लोक, प्रेत लोक, असुर लोक, और फिर निरय लोक। निरय में भी 400 से ऊपर नरक बताए गए हैं पाली साहित्य में। 135 तो नॉर्मल, और उसको और प्रकार से विभाजित करेंगे तो 400 के ऊपर नर्क इसमें बताए गए हैं। प्रेत योनि में भी 4 प्रकार के मुख्य रूप से प्रेत बताए गए हैं। असुर तो बहुत तरह के, इसमें यक्ष भी आ जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य योनि के ऊपर 7 प्रकार की देव योनियां, पितुर महाराजी, तुषिता, तावंतिसा, निम्मानरति, यामा, वशवर्ती, इस प्रकार से 6 देवलोक, और उसके ऊपर से 16 ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर और 4 अरूप ब्रह्मलोक। इस प्रकार के 31 लोक बताए गए। तो इन 31 लोकों में ऐसा भी कभी हुआ होगा कि आप 2 लोक के राजा देवराज शकर के रूप में भी जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी समय हुआ होगा कि यक्षों के राजा वैश्रवन के रूप में जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी समय हुआ होगा कि विरूपक, इस प्रकार से राजा, देवताओं के राजाओं के रूप में आप जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी हुआ होगा कि कभी तावंतिसा देवलोक में इंद्र के जो 33 परिवार है उसमें से किसी देव के रूप में उत्पन्न हुए होंगे। ऐसा भी कभी उत्पन्न हुआ होगा कि 16 प्रकार के जो ब्रह्मा है उनमें से कोई ब्रह्म करके आप उत्पन्न हुए होंगे और ब्रह्मिक सुख का आनंद लिए होंगे। ऐसा भी कभी हुआ होगा कि अरु ब्रह्मलोक में उत्पन्न होके इस पूरे अनंत आकाश में, अनंत विज्ञान में क्या किया होगा, विचार अपना स्थान प्राप्त किया होगा। और ऐसा भी कभी हुआ होगा कि पशु योनि में आए होंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं एक जगह पे कि भिक्षुओं,
तुम लोग इतने बार मुर्गी के जन्म में आके तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि अगर मैं उन गर्दनों को जमा करने जाऊंगा और एक के ऊपर एक रखूंगा तो हिमालय पर्वत कम गिर जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें कम नहीं गिरेंगी। तुम लोग इतने बार बकरी की योनि में आके तुम्हारा जन्म हुआ है और जन्म आके तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है, ये गर्दनें अगर जमा करने जाऊंगा तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कम हो जाएंगी और वो गर्दनें खत्म नहीं होंगी। चोर होके इतने बार तुम्हारी गर्दनें कटी होंगी कि वो गर्दनों का पहाड़, हिमालय पहाड़ भी कम पड़ जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें, हर एक प्रकार का आप लोगों ने किसी ना किसी जन्म में कर्म किए हो, उस कारण से आपकी गर्दन कटी है, उस कारण से आपका खून बहा है। भगवान कहते हैं कि इतने जन्म में तुम लोगों का खून बहा है, अगर मैं वो खून रक्त जमा करने जाऊंगा तो 4 महासागर कम गिर जाएंगे, पर तुम्हारा ये नहीं गिरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है कि ये पृथ्वी का पूरा जल भाप बन जाता है, इस पृथ्वी पे एक बूंद भी जल बसता नहीं है, पर मैं ऐसा समय, ऐसा काल नहीं देखता कि ये व्यक्ति कभी मनुष्य रहित, ये जो पृथ्वी है कभी मनुष्य रहित हो पाई हो। हमेशा व्यक्ति अनंत काल से, अनंत समय से क्या हो रहे हैं, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते आ रहे हैं। सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा भी समय देखता हूँ कि इस पृथ्वी पे एक बूंद भी जल नहीं देखता, भाप बन जाता है, कुछ भी जल नहीं रहता है, पर एक ऐसा समय नहीं देखता कि ऐसा इसका कोई अंत होगा, इसका कोई आदि होगा। तो इस प्रकार इतने बार हमने हमारे कर्मों के प्रताप से, हमारे कर्मों के स्वभाव से योनियां प्राप्त की, कभी मनुष्य योनि प्राप्त की, कभी चक्रवर्ती सम्राट की योनि प्राप्त की, पर किसके कारण प्राप्त की? कर्म के कारण ही प्राप्त की, इसलिए कर्म योनि है। इसके अलावा आगे आगे बताते हैं भगवान के कर्म बंधु, सही मायने में अगर आपको कोई भाई है तो आपके कर्म है, क्योंकि आपको जो भी न्याति परिवार प्राप्त हुए हैं आपके कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। अगर आपके न्यातियों के कारण आपको दुख मिल रहा है तो आपके कोई ऐसे कर्म होंगे, आपने अपने पूर्व जन्म में कभी ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज आपको ऐसे न्याति, ऐसा परिवार प्राप्त हुआ है। क्योंकि पाली साहित्य पढ़ते हुए में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि धार्मिक परिवार, लोगों का अपना धार्मिक परिवार भी होता है, जो संसारिक परिवार है ही है, पर हमारा एक धार्मिक परिवार भी होता है, जिसके कारण हम एक जुड़ते हैं और साथ में आके पुण्य कर्म करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, सत्कर्म करते हैं और एक दूसरे को दुर्गति में जाने से बचाते हैं। तो हमारे कर्मों के कारण ही हमें क्या होते हैं, हमारे भाई, हमारे ज्ञाति प्राप्त होते हैं। भगवान सुत्त निपात में कहते हैं कि धातु ही धातु से मिलने के कारण वैसे हमें लोग प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आपको चौक पे ऐसे लोग दिखेंगे जो लोग चौक पे खड़े रहते हैं, है ना, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग ही दिखेंगे, है ना, नौकरी पे मेहनत करने वाले लोग ही दिखेंगे, और शराब खाने पे शराब पीने वाले ही लोग मिलेंगे। जो शराब नहीं पीता वो कभी शराब खाने नहीं जाता, जो कभी पढ़ता नहीं वो कभी लाइब्रेरी नहीं जाता। जैसे उसके धातु होते हैं, जैसा उसका स्वभाव होता है, वो वैसे लोग ही अपने जीवन में प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया कम बंधु, कर्म ही आप सही मायने में आपका भाई है ना, कर्म के कारण हमें सारे परिवार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कर्म प्रति शरण, सही मायने में अगर हमारी कोई शरण होगा तो वो कौन है, हमारे कर्म। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम हमारे माता पिता, क्योंकि हम हमारे माता पिता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कर्मों के कारण हमारा जन्म हुआ है, कर्मों के कारण हमें जो धन संपत्ति जो दिख रही है कर्मों के कारण प्राप्त हुई है, इसलिए सही मायने में कर्म ही हमारी शरण है। कर्मों से हमारी क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। अगर कर्म अकुशल होंगे तो हमारी क्या होंगी, दुर्गति होंगी, हमें कोई भी आके मार सकता है। जिस प्रकार बनते मुगल्यान को 500 मारे करने ठेस ठेस के मार दिया, क्यों? क्योंकि कई जन्म पहले उन्होंने अपने माता पिता को ऐसे मारा था। तो कर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है, कर्म ही हमें क्या करता है, दुर्गति में भी डाल सकता है, हमारी जान भी लेता है। इसलिए कर्म क्या करना चाहिए, इंसान ने सोच समझ के करना चाहिए। अभी कर्म भी क्या होते हैं, अभी एक कर्म होता है जिसे हम पानाति पाता कहते हैं। पानाति पाता अर्थात प्राणी हिंसा। हम जाते हैं किसी की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। हमने देखे हैं, अभी अभी देखते हैं कि एक नौजवान लड़के ने एक नौजवान लड़की को भरे चौक पे क्या कर दिया, मार दिया। और भी आए दिन ऐसे कई सारे खबरें आई, किसने अपने पति को मारा, किसने अपने पत्नी को मार दिया, जान से मार दिया, मन में आ गया और क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की जान लेता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ किसी के खून से क्या होंगे, रंगे होंगे, जो मारता होगा, काटता होगा, पीटता होगा, जो पूर्ण तरीके से किसी की हत्या करता होगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति नरकी जाता है। क्या जाता है, नरकी जाता है। और चलो अगर नरक नहीं गया
कुछ पुण्य कर्म होंगे जो मृत्यु के क्षण में उभर के आ गए, और जिस कारण की वजह से उसको क्या हुई है, मनुष्य गति प्राप्त हुई है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति अल्प आयु होता है, वो लंबा नहीं जी पाता, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्मों में क्या किसी की हत्या की होती है। तो अगर आज भी हम किसी को जल्दी मरता हुआ देखते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि उसने ही अपने पूर्व जन्म में किसी की इस प्रकार से हत्या की होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे लोग मरते हैं उनके घरों में, तो वो लोग किसी ना किसी प्रकार को दोष देते हैं, या इस प्रकार से बनते लोगों से शिकायत करते हैं कि बनते मेरा बेटा इतना अच्छा था, मेरी बहू इतनी अच्छी थी, मेरा पति इतना अच्छा था, पर फिर भी इतने जल्दी चल बसा, क्यों ऐसा हुआ, भगवान क्यों अच्छे लोग को उठाता है, क्यों मेरे साथ अन्याय करता है, इस प्रकार से शिकायत उत्पन्न करते हैं। पर भगवान की शिक्षा को नहीं समझ रहे थे, भगवान के शब्दों पे उनको विश्वास नहीं बढ़ा रहता कि भगवान नहीं तो कहा है कम पति शरणं, कम योनि, कम दायादो, कम बंधु, कम सवक, ये कर्मों के कारण ही उनको हुआ है। और इसलिए अगर इस जन्म में अगर उनकी अल्प आयु है, तो सरल सी बात है, पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया होगी, किसी की हिंसा की होगी। और वही भगवान के तीर कोई बहुत दयालु होगा, कारुणिक होगा, दूसरों के प्राणों की रक्षा करता होगा, या इस प्रकार से कार्य करता होगा कि किसी के प्राण ना जाए, उनकी रक्षा प्रदान करता होगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि दीर्घायु होता है। एक तो सबसे पहले सुगति प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य गति से ज्यादा देव गतियां क्या होते हैं, लंबे होते हैं। हमारा 50 साल, उनका एक दिन, इस प्रकार से इनका उनका बहुत ऐसे 500 हजार हजार साल, 2 2 हजार साल उनके हिसाब से जीते हैं इतना लंबा। तो क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में किसी की रक्षा की होती है, किसी की सहायता की होती है, किसी के प्राण जाने से बचाए होते हैं, बड़ा दयावान होके वो विहार करने वाला होता है, बड़ा दयावान होके लोगों को देखने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला था है। इस कर्म के प्रताप से वो अपने आने वाले समय में एक तो सुगति प्राप्त करता है, नहीं तो क्या होता है, अगर मनुष्य योनि में आया हुआ है तो बहुत ही लंबा होता है। आप देखिए, हम आज भी देखते हैं कि कुछ कुछ लोग बहुत 80 80 90 90 साल जीते हैं, पर फिर भी आंखों पे चश्मा नहीं लगता, एकदम खड़े, पीठ सीधी करके चलते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो इस प्रकार ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों के फल है। इसी के अलावा दूसरा कर्म एक जो होता है, कोई अपने जीवन में बहुत हथियारों का, डंडे का या शस्त्रों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो बाद में डंडा ही निकालता है, जो बात बात पे हथियार ही निकालता है, जो बात बात पे मारने की बात वाला आ जाएंगे कुछ दिन नहीं, तब पक से एक मार देंगे। कोई आराम से बैठा है, कुत्ते को मार देंगे, गाड़ी लेके जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है, शस्त्र इस्तेमाल करने वाला, मारने वाला, इससे मार देगा, उससे मार देगा। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार शस्त्रों का इस्तेमाल करता होगा, शस्त्रों से किसी को डराता होगा, धमकाता होगा, सताता होगा, परेशान करता होगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है मरने के बाद नरक जाता है। और गलती से, ये सारे गलती वाले हैं, अकुशल कर्म के जो यहाँ, अकुशल कर्म करके जो यहाँ पे है ना, गलती से यहाँ पे आ गए, गलती से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए वो लोग। और अगर समझ जाओ बड़ा मारने वाला, शस्त्र का इस्तेमाल करने वाला होता, और अगर गलती से मनुष्य योनि में आ गया, तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि अल्प आयु होता, क्या होता है, बहुरोगी होता है। ये जो किसी को अगर बहुत रोग होंगे उसके जीवन में, कोई ना किसी रोग से क्या होगा, परेशान होगा, तो समझ जाओ उसने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है, शस्त्रों का इस्तेमाल किया है, डंडे का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी हथियार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तो भी किसी को लकड़ी मत दिखाओ, ना कुत्ते को, ना मनुष्य को, और ना ही किसी प्रकार को मारो वगैरह, हाथों से नहीं, कुछ नहीं। दया युक्त होके, मैत्री युक्त होके क्या करो, व्यवहार करो। तो आपको क्या होंगे, आने वाले समय में क्या होंगे, रोग प्राप्त नहीं होंगे, आपके रोग क्या हो जाएंगे, ठीक होंगे। और अभी भी किसी को रोग होगा तो उसने इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि उसे क्या हो, लोगों को सुरक्षा लगे, लोगों को लगे कि मैं इस व्यक्ति के पास सुरक्षित हूँ। इसी के अलावा कोई 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 व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, बहुत परेशान होने वाला, दिखते ना, कोई कोई बहुत क्रोधी होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और थोड़ी भी, किसी ने थोड़ा भी कह दिया ना, तो जल्दी बुरा मान लेता है। अक्सर वो लोग होते हैं जो अक्सर घर के अंदर बैठे होते हैं, तो ज्यादा बाहर निकलते नहीं, बाहर लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, दोस्त में ज्यादा रहते नहीं है, बस घर के अंदर अपने आप को एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर रखते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों का बुरा मान लेते हैं, तुरंत किसी ने भी कुछ बोल दिया, वो लोग मजाक को समझने में सामर्थ्यशील नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो जल्दी कुपित हो जाता है, जल्दी द्रोह कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर आप में से कोई होगा कि कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता होगा, तो सोचो कि इस जन्म में कर्म कर रहे हो, तो कोई बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता होगा, बहुत जल्दी कुपित हो जाता होगा, या बहुत जल्दी परेशान हो जाता होगा।
ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में या आने वाले जन्मों में क्या होता है, दुवर्ण होता है, उतना सुंदर नहीं हो पाता है, उसका चेहरा उतना सुंदर, उतना देखनीय, उतना प्रियदर्शी नहीं होता है। इस जन्म में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो चिड़चिड़ करता है। तो उसी प्रकार इसी कर्म के प्रभाव से आने वाले जन्म में भी वो दिखने में उतना सुंदर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि अगर इस जन्म में मैं सुंदर हूँ और आप चाहते हो कि अगले जन्म में भी मैं सुंदर हूँ, तो फेयर एंड लवली मत खरीदो, पाउंड्स मत खरीदो, कॉस्मेटिक लैक्मे वगैरह मत खरीदो, इस पे पैसा मत खर्च करो। इस पे खर्च करो कि मुझे गुस्सा ना आए, कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो बुरा ना लगे, ऐसा विचार करो। हम तरह तरह के चश्मे इस्तेमाल करते, तरह तरह के कपड़े इस्तेमाल करते खुद को सुंदर दिखाने के लिए, पर आपकी सुंदरता तो आपको कर्मों से ही प्राप्त होने से रही। तो आप चाहते हो कि मैं सुंदर दिखूं, ऐश्वर्या राय दिखूं या सलमान खान दिखूं, वही बूढ़ा हो गया सलमान खान, ढलता सूरज हो गया है वो, है ना। तो अगर चाहते हो कोई हीरो पसंद हो, कोई कोरियन हीरो पसंद हो, कोई चाइनीज हीरो पसंद हो, कोई अमेरिकन हीरो पसंद हो, और लगता है कि कितना सुंदर है, तो मैं क्या सुंदर होना चाहिए, तो लगता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। और आपके जमाने की कोई आशा पारे शर्मिला टैगोर होने का मन होगा अगले अगले आने वाले जन्म में, तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, गुस्सा मत करो, चिड़चिड़ मत करो, ना बहू पे ना नाती पे ना कुछ भी नहीं, क्योंकि बुजुर्ग बुढ़ापे में अक्सर ये काम होता है। तुला समझत नाही का, हे पण किती पडलेला आहे, किती पसरलेला आहे, तुला काय दिसत नाही का तिथे, ऐसे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ये गुस्सा होंगे तो आपको कुरूपता प्राप्त होंगी। और इस प्रकार अगर आप कुरूपता प्राप्त नहीं करना चाहते, सौंदर्य प्राप्त करना चाहते, तो इस प्रकार क्रोधित मत होइए, कुपित मत होइए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखिए। तो ये एक है। फिर ऐसा कोई होता है कि दूसरे को लाभ सत्कार प्राप्त हो रहा है, तो तुरंत उसके मन में क्या होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। किसी का गुरुकार हो रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, किसी का गौरव हो रहा है, तो उसे रह के नहीं होता है। किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो तुरंत अपने आप पैर डाल देंगे, नहीं 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 नहीं, वैसा इंसान है, वैसा इंसान है। इस प्रकार किसी और के बारे में, किसी और का सत्कार गौरव देखते हुए अगर किसके मन में वैसी ईर्ष्या उत्पन्न होती है और अपनी ईर्ष्या के चलते वो उसका बुरा करता है, ये सिर्फ ईर्ष्या मात्र के अगर उसमें उत्पन्न होती है, तो अपने आने वाले समय में वो असमर्थ होता है कोई भी कार्य करने में, क्योंकि इसने अपने पूर्व जन्म में अपनी ईर्ष्या के चलते किसी और के काम रोके, किसी और के काम ढंग से क्या नहीं होने नहीं दिए, तो इसी के चलते क्या होता है, आने वाले समय में भी उसके भी काम रुक जाते हैं, उसके भी काम बराबर नहीं होते। कई बार कहते हैं कि भंत जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे हर काम रुक जाते हैं, मेरा जो भी काम कर जाता हूँ मेरे काम अटक जाते हैं, लोग मेरे काम पूरे हो नहीं देते, क्योंकि तुमने भी पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, तभी इस जन्म में ऐसा मत करो। अभी मुदिता उत्पन्न करो, किसी और का सुख देखा, किसी और को लाभ प्राप्त हो रहा, तो मुदिता उत्पन्न होने का प्रयास करो। कितना प्यारा कहते हैं गोविंदा गुरु जी कि सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए तो रोए नहीं, दोनों में समता रहे। समता रहनी चाहिए व्यक्ति में, है ना। दुखी देख करुणा जगे, ऐसा ब्रह्म विहार, सुखी देख मुदिता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। तो ऐसा ब्रह्म विहार जागना चाहिए व्यक्ति में, श्रेष्ठ विहार, श्रेष्ठ आचरण उत्पन्न होना चाहिए कि तुरंत किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है तो आनंद उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा महाप्रतापी होता है, महासामर्थ्यशील होता है। उसे कोई भी काम दो, वो कोई भी काम करने जाएगा, उसका काम होना ही होना है, उसका काम अटकेगा ही नहीं। आप भी तो हम कोई काम करने जाए तो कई सारे अड़थड़े आ जाते हैं, कहते आ जाना, निकल आना, नहीं अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं, हो ही नहीं पाता, क्योंकि ईर्ष्या होगा अपने पूर्व जन्म में, या अभी ईर्ष्या करता होगा। तो इस ईर्ष्या भरे व्यक्तित्व को, इस ईर्ष्या भरे मन को यही छोड़ दो, तो क्या होगा, आपका जो आप भी महाप्रतापी होंगे, आपका भी काम क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। फिर कोई कोई ऐसा होता है कि बहुत अन्नपान, बहुत वस्त्र, बहुत ही यान, गंधमाला, परफ्यूम वगैरह, शयनासन या फिर निवास स्थान या प्रदीप देने वाला होता है। मतलब कोई कोई होते हैं किसी विहारों में या सामाजिक स्थानों पे लाइट दान करेगा, पंखे दान करेगा, वस्त्र दान करेगा, है ना, आवास दान करेगा, रहने के लिए घर प्रदान करेगा, सोने के लिए बिस्तर, चटाई, आसन, ऐसे कुछ देता है। होते कुछ लोग दान ऐसे जो इस प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार दान देता होगा, वो महाभोगी होता है। आने वाले समय में भी उसे क्या होता है, वो सब कुछ प्राप्त होता है, एक अच्छा घर प्राप्त होता है,
अच्छे घर में महाराजा सोफा प्राप्त होता है, अच्छी फ्रिज प्राप्त होती है, अच्छी चलाने के लिए फरारी होती है, BMW कार होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने उसने पूर्व जन्म में उसने लोगों को घर दिया होता है, लोगों को आराम दिया होता है, लोगों को आरामदायक वस्तु दिए होते हैं। इस कर्म के प्रताप से उसको भी इस जन्म में वो सभी भोग संपत्ति क्या होती है? प्राप्त होती है। इस प्रकार हम भगवान बुद्ध के समय में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे। अनाथ पिंडिका था जिसको पूरा धनवान था। आज के समय में आपकी मुंबई के अंबानी है, कितने धनवान है। 5 रुपए से बाप ने धंधा शुरू किया, आज बेटा देखो पूरे एशियाई खंड में अमीरों में जाना जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अब आपको लगेगा अंबानी का दिमागदार है इसलिए ऐसा होता होगा क्या? अरे बिजनेसमैन बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, हमेशा दिमाग से ही काम नहीं चलता है। तो आपके पुण्य भी होने चाहिए। हर कोई छोटे से बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता है, कई सारे बड़े बड़े बिजनेस गवा देते हैं। आपकी सीसीडी कैफे वाले आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये पुण्य कर्म होने चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां आपके इन्वेस्टमेंट दुगना तिगना हो जाए। वरना अगर आपके पाप कर्म होंगे ना तो अच्छी जगह पे भी इन्वेस्ट करो, वहां भी पैसे डूब जाते हैं। तो ये आपके पुण्य कर्म जो आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि कोई कोई ऐसा होता है कि बहुत अभिमानी होता है। अभिमानी मतलब क्या होता है? अभिमानी से हमारा तात्पर्य क्या है? कि इस प्रकार से जिसको अभिवादन करना चाहिए, जिसको वंदन करना चाहिए, उसको वंदन नहीं करता। अगर हमसे कोई बड़ा होगा तो वंदन ही है, उसको वंदन नहीं करता। कोई ऐसा व्यक्ति होगा अगर उसके आते बराबर, जैसे कि कोई पूजनीय व्यक्ति आया है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया है और उसके सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है, अपना टेढ़ा मुंह करके बैठा ही रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, तो ऐसा व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति भी अभिमानी व्यक्ति माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो आसनहार, अर्थात कि वो देखता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है, पूजनीय व्यक्ति आया है, बुजुर्ग व्यक्ति आया है और उसको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उठता है और अपना आसन उसको देता है, अपना स्थान उसको देता है। और अगर ऐसा नहीं करता होगा तो व्यक्ति अभिमानी है। इसी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया, कोई अच्छा व्यक्ति आया और उसके लिए वो रास्ता नहीं दे रहा, रास्ता छोड़ नहीं रहा, बल्कि और रास्ते में अड़ा हुआ है, कभी कभार बोलते हैं इसको जाने नहीं दूंगा मैं आगे। ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है? बहुत अभिमानी होता है। इस प्रकार से दंड पानी एक बार शराब के नशे में थे, भगवान बुद्ध रास्ते के पास से जा रहे थे, तब वो रास्ते पे खड़ा हो गया, रास्ते पे लेट गया, तो भगवान बुद्ध साइड से जाने वाले थे, फिर खड़ा होता है, फिर रास्ते में उनका रास्ता रोक देता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू इस अकुशल कर्म से आज से 7 दिनों के अंदर जमीन में धंस के मर जाएंगे। और वैसा ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति भी अभिमानी माना जाता है। इसके अलावा जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करता, अर्थात जिसको फूल देने चाहिए उसको फूल नहीं देता, फूल होने पर भी फूल छुपा के रख देता है, तो कहता है कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों सत्कार करूं अपने। ये तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है? अभिमानी होता है। कुछ व्यक्ति ऐसा मानी होता है, बहुत मान करता है ना। और कोई कोई व्यक्ति पूजनीय व्यक्ति की पूजा नहीं करता, इस प्रकार कोई भिक्षु होते हैं, है ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, आदरणीय होते हैं, उनकी क्या करता है? पूजा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति ही, अभिमानी व्यक्ति क्या होता है? नीच कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे कनिष्ठ कुल में उत्पन्न होता है, बहुत ही निचले कुल में। जिस प्रकार हम देखते हैं ना सड़क पे भिखारी के घर, भिखारियों के घर में, ऐसे अलग अलग घर में उत्पन्न होता है अपने इस अभिमान के कारण। इस जन्म में था तो बहुत अभिमान किया, झुक के नहीं हुआ, सिर्फ झुकने की ही तो बात नहीं, पर फिर भी उसे झुक के नहीं हुआ। और अपने इसी के चलते अपने आने वाले समय उसी अभिमान के कारण किसी बेकार के घर में, किसी दरिद्र के घर में, किसी बेशरम इंसान के घर में वो क्या हो जाता है? उसका जन्म ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए अभिमानी नहीं, जानना चाहिए भले हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते होंगे, भले हमारे नजर में उसका सम्मान नहीं होगा, पर बाकी को नजर में तो पूजनीय है, सम्माननीय है। तो हमारा जो सम्माननीय व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है, हमने वो कर्तव्य निभाना चाहिए, वरना ये हमारा अभिमान है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा, हम क्यों माने बाबा, हम ऐसे देते नहीं महत्व, उसमें कुछ गुण नहीं है। हम अपने हिसाब से देखना चाहते, अपने हिसाब से नहीं, हमने समाज के हिसाब से भी देखना चाहिए। कुछ लोगों को सामाजिक दर्जे के हिसाब से भी क्या देना पड़ता है? मान देना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न होता है, जो बेईमानी होता है। इसके अलावा कोई कोई व्यक्ति इतना मंद बुद्धि होता है, उतना होशियार नहीं होता है, कई बार 100 बार रटता है, पर फिर भी क्या होता है? आसानी से लर्न नहीं होता है, या आसानी से गलत रास्ते पे चला जाता है। हम देखते हैं आजकल कई सारे बच्चे जो आसानी से क्या होते हैं? गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई आसानी से गलत रास्ते पे चला जाता है? और क्यों कितना भी कुछ कर दिया पर उसको गलत रास्ते पे लाया नहीं जाता है? तो अपने पूर्व जन्म में वो जो भी कोई कार्य करता था, समय समय पे श्रमण ब्राह्मणों के पास जाएगा और उनको पूछेगा, बनते मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैंने सेवन करना चाहिए, किसका मैंने सेवन नहीं करना चाहिए।
कौन सा काम करने से मेरा भविष्य में अहित होगा, कौन सा काम करने से भविष्य में मेरा हित होगा, इस प्रकार के प्रश्न जाके पूछता है किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से, किसी शमन से, किसी ब्राह्मण से। जो व्यक्ति समय समय पे ऐसे प्रश्न पूछता है वो हमेशा विद्वान ही होगा, विद्वान ही माना जाएगा, तो उसके कभी हानि नहीं होंगी, और आने वाले समय में भी क्या होगा उसका, आने वाले जन्म में भी क्या होगा उसका मंगल ही होगा। तो इस प्रकार से कर्म होते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्म करने के कारण कोई अल्पायु होता है तो कोई दीर्घायु होता है, कोई सुंदर होता है तो कोई कुरूप होता है, कोई सामर्थ्यशील होता है तो कोई असामर्थ्यशील होता है, कोई दरिद्र होता है तो कोई क्या होता है, धनवान होता है। ये कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। आपने तो भी कितने लोगों को देखे होंगे, अरे कुछ कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है पर फिर भी अपने हक का एक घर नहीं बना पाते, एक घर नहीं खरीद पाते। अरे कुछ कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है पर अपने लिए एक ढंग की कार नहीं खरीद पाते। अरे कुछ कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है पर फिर भी उतना जो करना, जितना बड़ा करना चाहता है उतने कर नहीं पाते। और कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि पीछे से आ जाते हैं, है ना, अभी अभी आ रहते हैं पर फिर भी तुरंत उनका ऐश्वर्य से खुल जाता है कि कार, गाड़ी, बंगली, घर सब खरीद लेते हैं। ये उनके ही पुण्य कर्म है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया था, पुण्य कर्म किया था। इस प्रकार व्यक्ति कर्मों को जानते हुए वैसे कर्म करता है और कर्मों को जान के वैसे कर्म करने का मन नहीं कर रहा, तो सहज सी बात है उसकी कर्म पे विश्वास नहीं है, उसका कर्म पे श्रद्धा नहीं, उसका अभिमान ही है। और वो संसार के लोगों को, दुख में पड़े हुए लोगों को, मेहनती लोगों को उसने अच्छी प्रकार से देखा नहीं है। किसी के चलते क्या हो रहा है, उसका कर्म पे विश्वास नहीं है। एक बौद्ध उपासक होने के नाते कम से कम पांच चार चार बातों में से किसी एक पे तो भी व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। एक तो बुद्ध पे श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म पे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो कर्म पे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार किसी न किसी एक पे तो भी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसका विश्वास होना ही चाहिए। तो अपने आप को अकुशल कर्मों से वो दूर रख सकता है, वरना अपने आप को अकुशल कर्मों से वो दूर नहीं रख पाएंगे। तो इस प्रकार कर्म और कर्म फल को जानो, क्योंकि आपने भी मेहनत किए होंगे, आपने भी कई लोगों को डूबते देखा होगा, उठते देखा होगा, रातों रात धनवान होते हुए देखा होगा, पर आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान भी ऐसे लोग दिखता है जो पापी होगा। आज हमें पापी दिखते हैं पर पूर्व जन्म में कर्म हमने उसके देखे नहीं है, क्योंकि ये जो धन उसे प्राप्त हुआ, ये धन, ये संपदा, ये ऐशो आराम उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही प्राप्त हुए। भले ही अपने इस जन्म में अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण वो कुशल कर्म नहीं कर रहा हूँ, और कुशल कर्म ना करने के कारण आने वाले समय में उसको क्या करना पड़ेगा, इसका दुख भोगना ही पड़ेगा। पर आप उससे प्रेरणा मत लो, वो ऐसा कर रहा है इसलिए आप भी ऐसा करने का प्रयास मत करो। क्योंकि आप अगर भगवान के बोधि को जानते होंगे, भगवान के बोधि पे आपका विश्वास होगा, आप ये समझते हैं कि भगवान महाप्रज्ञावान है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अरे खुद राहुल को अपने बेटे को उपदेश देते हैं कि राहुल मजाक में भी झूठ मत बोलना। तो ऐसा व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है? कितना सुंदर उदाहरण देते हैं राहुल को झूठ पे समझाते वक्त पात्र का। इस प्रकार पात्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर पात्र में पानी अगर गंदा हो तो कोई इस पानी को नहीं पी सकता, वो पानी इस्तेमाल में नहीं आ सकता। उसी प्रकार जो कोई झूठ बोलता होगा, अकुशल कर्म करता होगा, ऐसा व्यक्ति भी किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार कर्मों पे ध्यान देते हुए, कर्म ही आपका सवाक है, कर्म ही आपका दायाद है, कर्म ही आपका योनि है, कर्म ही आपकी बंधु है, और कर्म ही आपका प्रतिशरण है। इस प्रकार जानते हुए कुशल कर्म करो, कुशल कर्म का संपादन करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।